सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो है 2025 और 26 का फलादेश कर रहे हैं। हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क 4 राशियों का वीडियो बना दिया है जो आप तक पहुंच गया है। और आज हम बात करेंगे सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। सिंह और कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इस वर्ष शनि के गोचर परिवर्तन से ही ढैया प्रारंभ हो चुकी है, इसीलिए कुछ ये आपके लिए जो है कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा और कुछ मायनों में आपके लिए अच्छा भी है। इस समय आपको धैर्य की अति आवश्यकता है। शनि का गोचर इस समय आपके लिए 8वें भाव में हो रहा है, राहु का गोचर 7वें भाव में हो रहा है और बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो आपके एकादश भाव में हो रहा है। 8वें भाव में शनि के गोचर के कारण आप इस समय जो है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो ज्योतिषी हैं या ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं और जो लोग ऐसे क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं जहां पर जासूसी आदि की जाती है, उनके लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। इस समय आपके लिए आयु की दृष्टि से देखें तो आयु तो ठीक है, लेकिन कुछ पुरानी बीमारियां आकर आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। इसके साथ ही पेट के रोग, हड्डी के रोग और लीवर से संबंधित रोग और किडनी से संबंधित रोग, इनसे भी आपको समस्या हो सकती है। इसलिए आपको इस समय इन चीज़ों से और इन बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर है, इसीलिए इस समय आजीविका के लिए आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अत्यधिक संघर्ष और मेहनत करने के बाद ही आपको जो है उसमें सफलता मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये धन का भाव होता है, द्वितीय कुटुंब परिवार का है, वाणी का है, तो वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है। परिवार की तरफ से कोई चिंता बनी रह सकती है, आपके साथ लोगों का मनमुटाव हो सकता है और धनार्जन करने में आपको समस्या आ सकती है। आय भाव में चूंकि बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, इसलिए आय की स्थिति तो उत्तम रहेगी। वहाँ पर राहु की दृष्टि भी है, आय की स्थिति तो उत्तम रहेगी, लेकिन खर्चा आपका अधिक होगा, व्यय आपका अधिक होगा। इसीलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आय की स्थिति बनेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। आप यदि कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कुछ समय रुककर ये कार्य करें, नहीं तो आपको इस क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। इस समय निर्णय लेने की क्षमता आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। निर्णय लेने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पर है, इसीलिए जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अन्य विद्यार्थी जो अपने परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि सफलता उन्हें मिलेगी, लेकिन उस सफलता के लिए उनको अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के बाद जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि शनिदेव उसी से प्रसन्न होते हैं जो अत्यधिक मेहनत करता है, संघर्ष करता है, इसीलिए शनिदेव अंत में देकर भी जाते हैं। तो इसलिए आपको इस समय अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपका जो लक्ष्य है वो आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप इस समय कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ करने के बाद आपको 2025 के अंत में इसका लाभ दिखेगा और इसका लाभ प्राप्त होगा। यदि हम बात करें आपके माता पिता के स्वास्थ्य आदि की, तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी कुछ उचित अनुकूल नहीं रहेगा और अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको जो है चिंता बनी रहेगी। राहु का गोचर जो है 7वें भाव में हो रहा है, इसलिए इस समय और बृहस्पति की दृष्टि भी जो है 3य भाव पर और 5वें भाव पर है, एकादश भाव में बैठकर,
इसीलिए इस समय आपके विवाह के कुछ योग तो बनेंगे, लेकिन आपको इस समय विवाह करने से बचना चाहिए। अगर यदि आप इस समय विवाह करते हैं तो आपको एक ऐसी स्थिति मन में बनी रहेगी, या आप बाद में इस तरीके से सोच सकते हैं कि विवाह मेरे अनुकूल नहीं हुआ है और विवाह में मतभेद कला इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए इस समय यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह को आप रोक दें और 2026 के बाद 26 में ही करें। इस समय आपका पराक्रम उत्तम होगा, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, उसके लिए खूब मेहनत करेंगे। भाई बहनों से आपके जो संबंध हैं वो सामान्य रहेंगे, कुछ समय बिगड़ेंगे, कुछ समय सही रहेंगे, भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो पत्नी के साथ मतभेद कलह इसकी स्थिति बनेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहेगा और अच्छा रहेगा। और यदि बात करें राहु के सप्तम भाव में स्थिति की, तो सप्तम भाव से लग्न पर दृष्टि है राहु की, तृतीय भाव पर दृष्टि है और एकादश भाव में दृष्टि है। इसीलिए ये समय जो है, इस समय आप कुछ जिद्दी हो सकते हैं, कुछ अहंकारी हो सकते हैं, गलत निर्णय आप ले सकते हैं। तो गलत निर्णय लेने से बचें, अपने स्वभाव को सरल रखें, इसमें अहंकार का भाव ना आने दें। आप जो है लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। जैसे कि हमने कहा कि परिवार की तरफ से कोई चिंता बनेगी, अर्थात परिवार के लोगों का आपके प्रति कुछ जो रवैया है वो कुछ परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति कुछ समय के लिए बनेगी, इसलिए आप ये सारी चीज़ें आप लेकर चलें। और ये जो आपका दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो रहा है, तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कोशिश ऐसे करें कि आप अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा बहस न करें, इससे जो है घर में कलह मतभेद इस चीज़ की स्थिति बन सकती है। तो कुछ मायनों में आपके लिए यह गोचर, ये तीनों ग्रहों का गोचर अच्छा है और कुछ मायनों में आपको समस्या दे सकता है। ये सारा गोचर और सारा फलादेश करने के बाद आपको यही कहा जा सकता है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, ताकि आपको पेट के रोग से आपको कोई समस्या ना हो। और अपने दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में आप योग, प्राणायाम और ध्यान, आसन, इन सारी चीज़ों को जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें। ये गोचर आपके लिए उत्तम रहे। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए 2025 और 26 का गोचर। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए यह 2025-26 कैसा रहेगा। आपके लिए ये जो शनि का गोचर हो रहा है ये सप्तम भाव में, और राहु का जो गोचर हो रहा है वो छठे भाव में, और बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो दसम भाव में हो रहा है। इसीलिए ये जो कन्या राशि वालों का फलादेश है ये सिंह राशि वाले जातकों से कुछ मिलता जुलता ही है। आप पे ढैया साढ़े सती किसी भी प्रकार की शनि की नहीं है, ना तो ढैया है ना तो साढ़े साती है। इसलिए इस समय आपके जैसे ही गोचर परिवर्तन हुआ था, आपके जीवन में आपने कुछ बदलाव देखा होगा। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, और यदि आप व्यापार कर रहे हैं और आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कुछ अनबन, मतभेद इस तरीके की स्थिति बनेगी। इसीलिए अपने जो व्यापार का जो आपका पार्टनर है उसके साथ किसी प्रकार का मतभेद और कलह और अनबन ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें, और उसके साथ आप सौम्यता से व्यवहार करें। व्यय आपका जो है व्यय अधिक होगा, तो इसलिए आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। हालांकि आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आय की स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन व्यय भी आपका उतना ही अधिक होगा। यदि आप नया व्यापार भी करना चाहते हैं तो नए व्यापार के लिए यह समय आपके लिए अति उत्तम है, अनुकूल है। लेकिन इसका परिणाम भी आपको 2025 के बाद ही 2026 में के पूर्वार्ध में, अर्थात 2026 के प्रारंभ में आपको प्राप्त होगा। और यदि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहते हैं तो आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य होगा वो कुछ अनुकूल नहीं होगा। अपने माता पिता के स्वास्थ्य की ओर से आपको कुछ चिंता बनी रह सकती है, इसीलिए अपने माता पिता का स्वास्थ्य के आप विशेष अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अधिक मेहनत का है, इसीलिए इनको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अत्यधिक मेहनत के बाद ही आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी।
जीवन साथी के साथ जो है आपका जो व्यवहार रहेगा वो कुछ अनुकूल नहीं रहेगा, इसीलिए जीवन साथी के साथ अनबन, मतभेद, कलह इस तरीके की स्थिति बनेगी, क्योंकि सप्तम भाव में आपके शनिदेव आ चुके हैं। तो जीवन साथी के साथ भी आप अपना व्यवहार ठीक रखें ताकि आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम बना रह सके। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप भी इस वर्ष रुककर 2026 में जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए भी यह वर्ष अति उत्तम नहीं है। आपको पेट, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या, लीवर से संबंधित कोई समस्या, ये सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती है। तनाव आपको बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी और इस समय जो है आपके शरीर में आलस की स्थिति अधिक बनेगी। यदि आप आलस करेंगे तो आपको किसी भी कार्य में सफलता मिलने में समस्या होगी, इसीलिए आपको इस समय आलस छोड़कर अपने कार्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जो बृहस्पति का दशम भाव में गोचर है, उस दशम भाव में गोचर के कारण, चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण भूमि, भवन, माता, इन सभी का सुख आपको इस वर्ष मिलने वाला है। और माता के साथ यदि आपका कुछ मतभेद आदि चल रहा था तो ये स्थिति इस समय आपके अनुकूल हो जाएगी, ये स्थिति सुधर जाएगी। और आपके छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, नौवीं दृष्टि छठे भाव में है, इसीलिए इस समय आपके जो है रोग, रिपु, ऋण ये सारे बढ़ेंगे। रोग भी बढ़ेगा, शत्रु भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेगा, लेकिन इनसे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे स्वयं ही खत्म हो जाएंगे और इनसे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका व्यर्थ का व्यय होने वाला है इस वर्ष। दवाओं पर, विदेश यात्रा, इन सारी चीज़ों पर, विशेषकर दवाओं पर आपका व्यय होने वाला है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पैतृक जो आपकी संपत्ति है उसके लिए कुछ विवाद हो सकता है। पैतृक संपत्ति के लिए आप जो है किसी से लड़ सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। गलत आदतें इस समय आपको लग सकती हैं, जैसे दारू, बीड़ी, गुटखा, शराब, मांस, इन चीज़ों के सेवन की तरफ आप जा सकते हैं। इसीलिए अपनी आदतों को सुधारें और अपनी संगति को आप उत्तम रखें। यदि आपकी संगति गलत होगी तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए अच्छी संगति में जाएं, आप प्रवचन सुने और योग, प्राणायाम, ध्यान, इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में आप सम्मिलित करें। और पार्टनर जो आपका व्यापार यदि आप कर रहे हैं, उसका जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप किसी तरीके का अनबन न करें और अपना जो कार्य है आपका, उसकी प्रति आपको जो है बिल्कुल समर्पित रहना होगा और वो कार्य करने में आपको बहुत मेहनत और संघर्ष करनी पड़ेगी, तभी इस वर्ष आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए 2025 और 26 का फलादेश। ये जो हमने फलादेश आपको बताया है दोनों राशियों का, इसमें कुछ बातें आपके अनुकूल हैं और कुछ आपके अनुकूल नहीं हैं। तो जो बातें आपके अनुकूल नहीं हैं उनको आप सुधारने का प्रयास करें। आपको मार्गदर्शन ही किया जाता है ज्योतिष के माध्यम से कि आप पे आने वाली कुछ समस्या हैं, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसको आप सही कर सकें। तो इसलिए जो चीज़ें आपको आपके अनुकूल नहीं हैं ऐसी बताई गई हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखें और अपने दिनचर्या में आप जो है योग, प्राणायाम, ध्यान आदि इनको जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें। साथ ही इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। पीपल के जड़ में आप जल अर्पित करें और काले तिल के ऊपर दीपक रखें और सरसों के तेल का दीपक आपने शनिवार को जलाना है और उस दीपक का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए, उसे पूर्वमुखी दीपक कहते हैं। तो काले तिल या आप जो है उड़द भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आपने दीपक रखना है और उस दीपक में आपने सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना है, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं और आपको यदि हमारे चैनल के माध्यम से नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।